स्टूडेंट्स, मैं दूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। चैप्टर हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। इसमें आज का टॉपिक ये रहेगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर इसका मतलब क्या होता है कि कई बार जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी में पैसा लगाते हैं। मान लो किसी शेयर होल्डर ने 1000 शेयर खरीदे, ठीक है। एक शेयर ₹10 का है। जब खरीदे उस टाइम मार्केट में 10 रुपए वैल्यू थी और ये सोचकर खरीदे थे कि मार्केट में तेजी आएगी। उसने कुछ पैसे एप्लीकेशन के दिए, कुछ अलॉटमेंट के दिए। उसके बाद वैल्यू शेयर्स की 7 रुपए हो गई, 7 रुपीज वैल्यू पर शेयर पहुंच गया, ठीक है। तो उसने सपोज करो 5 रुपए दिए अभी फर्स्ट और इस पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के ऊपर। जब कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगी तो शेयर होल्डर उसको देना नहीं चाहता, ठीक है। ड्यू टाइम पर उसने नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड इन एरियर। मान लो 6 महीने के बाद देगा तो कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी 10% रेट के अकॉर्डिंग। अगर कॉल्स इन एरियर गिवन है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, डेट वगैरह मेंशन है, इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, तो अगर मेंशन ना हो तो कॉल्स इन एरियर की जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% रहेगी, ठीक है। अब हम एक स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मींस वो जितने टाइम कॉल्स का पैसा नहीं देगा उस टाइम का वो कॉल्स इन एरियर माना जाएगा, और काफी टाइम के बाद वो अगर पे करता है, जितना टाइम लैप्स हुआ है या जितने टाइम उसने वो पैसा नहीं दिया या ड्यू टाइम पर नहीं दिया, तो कंपनी उसका इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर कॉल्स इन एरियर का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट मैंने राइट की है, जर्नल का परफॉर्मा मैंने बनाया है, बैलेंस शीट भी मैंने बनाई है। सेम एज इट इज पेपर में भी आपको ऐसे बना के रखना है। पढ़ते जाओ, जो जो आइटम जिससे रिलेटेड है वो नोट होती चली जाएगी, ठीक है। चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर। चंद्रा लिमिटेड जो है इशूड करती है कितने? 15,000 प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए का है, ईच बोला है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो मतलब 100 रुपए का 5% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा प्रीमियम? फेस वैल्यू का लेना है, 10 रुपीज हो तो 10 का, 5 है तो 5 का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा 5 रुपए है, ठीक है। गिवन ना हो तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन ₹25, एप्लीकेशन पर 25 रुपए मांगे हैं। ऑन अलॉटमेंट ₹45 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹35। अब जो ये 5 रुपए प्रीमियम है, बताया नहीं किसके साथ है, इसका टोटल करेंगे तो 105 आएगा। ये 5 रुपए किसके साथ है? अगर मेंशन ना हो तो अलॉटमेंट के साथ लेनी है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है ये मतलब अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट कितने की है? 40 रुपीज की। ऐसे गिवन है सब में, बताया नहीं कि अलॉटमेंट प्रीमियम किसके साथ है, सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ है, किसके साथ आएगा, तो कुछ ना मेंशन हो तो अलॉटमेंट के साथ आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर ₹14,000 शेयर। कंपनी इशू कितना करना चाहती है? 15,000। पब्लिक से कितनी एप्लीकेशन आई? 14,000 की। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, मींस कंपनी ने जितने इशू किए एप्लीकेशन उससे कम आई है शेयर होल्डर से, उसको अंडर सब्सक्रिप्शन लेकर चलेंगे। मींस शेयर होल्डर जो है वो 14,000 शेयर खरीदना चाहते हैं, 14,000 पर एप्लीकेशन भेजेंगे, कंपनी 14,000 शेयर अलॉट करेगी और कंपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है वो 14,000 पर ही मांगेगी। 1,000 शेयर कंपनी के सेल नहीं हुए तो कंपनी उसको दोबारा रीइश्यू करेगी, ठीक है। तो सम जो है वो 14,000 पर रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखकर चलना है, इशू की तरफ नहीं देखेंगे। इस केस में हम किसकी तरफ देखेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन की केस की तरफ चलेगा ये सम सारा का सारा। और 14,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड ऑल मनी वर एक्सेप्टेड। सारा पैसा एक्सेप्ट हो गया,
ठीक है ना, क्योंकि कंपनी तो ज्यादा जारी करना चाहती है, एप्लीकेशन तो कम शेयर्स की आई है, तो सारे एक्सेप्टेड होंगे। ऑल मनी वर डली रिसीव, सारा पैसा मिल गया, ये नई बात है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई, कितने की? ऑन 200 शेयर पर, 200 शेयर पर फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं आई। कहता है ऑल मनी वर डली रिसीव, सारा पैसा आ गया, एक्सेप्ट फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं आई 200 शेयर पर, 200 शेयर के ऊपर। वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, एंट्री करनी है। और ये आपकी एक नई बात है, इससे रिलेटेड हम नया पढ़ेंगे, कैश बुक बनानी है। पेपर में आप चेक कर लेना, बड़े न्यूमेरिकल में आपको कैश बुक बनाने के लिए बोल रहा है या बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। अगर बैंक अकाउंट बनाना है वो तो साल के एंड में बनेगा, सारी साल हम एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट का, फाइनल का, खर्चे वगैरह सब करते रहेंगे कैलकुलेट, 31 मार्च को बनेगा। लेकिन अगर सब में कैश बुक बनानी है तो कैशियर डेली बनाता है, कैश से रिलेटेड कोई भी एंट्री है वो जर्नल में नहीं करनी, वो डायरेक्ट कैश बुक में पोस्ट हो जाएगी। नॉन कैश आइटम जितनी भी है वो जर्नल में आएगी, कैश से रिलेटेड जो भी आइटम है वो डायरेक्ट साथ साथ कैश बुक में चले जाएगी। तो पेपर में क्लियरली आपको देख लेना है कि सब में कैश बुक बोला है या बैंक अकाउंट बोला है, ठीक है। और बैलेंस शीट भी बनानी है, तो जैसे जैसे बोलेगा बैलेंस शीट हम बना देंगे। तो पहले हम इस बात को डील करते हैं, एप्लीकेशन का पैसा आएगा, एप्लीकेशन का जब पैसा आएगा तो ये एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 14,000 शेयर है, ठीक है। इस पर 25 के हिसाब से पैसा आएगा, तो 14,000 का ऐसे पैसा आएगा, 14,000 का 25 के हिसाब से। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो हम कैलकुलेट करेंगे ये 3,50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3,50,000। ये भी कितना आ जाएगा? 3,50,000, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये मैंने गलती कर दी ना, आपको ये एंट्री यहां नहीं करनी, जर्नल में नहीं करनी। आप कहां करोगे इसको? डायरेक्ट पोस्टिंग कहां करोगे? कैश से रिलेटेड, ये रफ में कर लेना आप एंट्री। कहां कर लेना आप इसको? एंट्री को रफ में कर लेना और डायरेक्ट इसको पोस्ट कर देना। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी। अब जैसे मैंने तो ये रब कर दिया, और आप अगर करोगे तो पेपर में जर्नल में कटिंग हो जाएगी। तो डायरेक्ट अगर कैश आएगा तो उसको डायरेक्ट यहां लिख देना है आप, जो रिसिप्ट आएगी टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 3,50,000, ठीक है। ये करना। नेक्स्ट, अलॉटमेंट एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री यहां लिखेंगे, ऐसे लिखना है, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा आएगा? ₹3,50,000, ₹3,50,000, ₹3,50,000, ठीक है। ये आपका पैसा आ गया, ठीक है। पैसे की एंट्री हमने वहां कर दी और शेयर से रिलेटेड जो एंट्री है वो यहां पोस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप ऐसे कर लेना, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
कितना प्रीमियम आएगा, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने पैसे आएंगे, 14,000 शेयर पर 5 रुपीज के हिसाब से पहले प्रीमियम काट दो। प्रीमियम हम सेट करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। ठीक है, और 14,000 पर 40 के हिसाब से 5,60,000 आ जाएगा। ठीक है, टोटल पैसे आएंगे 6,30,000। ठीक है, ये पैसे आपके आ जाएंगे। तो आप जब पैसे आएंगे तो वो यहां लिख देना आप, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 6,30,000। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू करोगे तो क्या एंट्री करोगे, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 14,000 पर 35 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 420 और 70, 490, यानी 4,90,000 आना चाहिए। ठीक है, अब इसने बोला कि 200 शेयर पर फर्स्ट और फाइनल आई। ठीक है, तो कितनी बनेगी 200 शेयर पर फर्स्ट और फाइनल, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 200 शेयर है, फर्स्ट और फाइनल कॉल 35 की है, तो 7,000। ठीक है, ये नोट पेड है, 4,90,000 आने हैं और 7,000 नहीं आए, तो कितना आएगा पैसा, 4,83,000 टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल और कितना, 483। ठीक है, इसको आप ऐड कर देना। ठीक है, ये आपका ऐड हो जाएगा। काट के डायरेक्ट दिखा देना, कॉल्स इन एरियर का पैसा अलग से एंट्री में शो करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब ये था स्टूडेंट आपका पैसे से रिलेटेड, डायरेक्ट निकल जाएगा पैसा। तो 14,000 पर ऐसे कर लेना, 14,000 का 100 के हिसाब से पैसा आने वाला है 14। ठीक है, तो 200 शेयर पर 35 के हिसाब से 7,000 आए, तो कितना आया, 13,93,000 आए, 13,93,000 आए, ये पैसा आ गया, 13,93,000 आ जाएगा। और यहाँ क्या लिख देना, बाई बैलेंस से CD आ जाएगा, 13,93,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैश और कैश इक्विवेलेंट में यहाँ आप 3 नंबर नोट्स में लिख देना। ठीक है, इसको नोट नंबर 3 मान लेना आप इसको पेपर में। ठीक है, नोट नंबर 3 को आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये 3,93,000 पे आपका आ जाएगा, इसको ऐड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा, अब शेयर कैपिटल से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। शेयर कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नोट्स 1 बनाकर मैं आपको समझाना चाहता हूं इस चीज को। इस सवाल में अथोराइज कैपिटल तो नोट नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नोट नंबर 1 अथोराइज कैपिटल है, अथोराइज कैपिटल जो है वो 0 है। ठीक है, कितने हैं, अथोराइज कैपिटल तो आपको गिवन ही नहीं है, ये खाली हो जाएगा इसका।
ठीक है। इशूड कैपिटल अलग है, तो ये ऐसे शो करो, इशूड कैपिटल, ठीक है। कितने? 15,000 प्रेफरेंस शेयर है, और एक शेयर कितने का है? 100 का, तो 15 लाख आपके आए, ठीक है। लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब्ड कितने करे? 14,000, तो ये भी टोटल का पार्ट नहीं बनेगा, तो ऐसे लिख देना, सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। कितने? 14,000 शेयर है, एक शेयर 100 का, तो 14 लाख आपका आना चाहिए। तो लेस क्या कर दोगे? कॉल सी में एरियल कितना? 7,000, तो कितना आया? 13,93,000। ये फर्स्ट पार्ट में शेयर कैपिटल आ जाएगा, ये नोट नंबर 1 में आ गया, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी शेयर कैपिटल आ जाएगी? 13,93,000, ठीक है। ये आपकी शेयर कैपिटल आ जाएगी, और इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट 1 मिनट। ये डियर स्टूडेंट आपको ऐड ना बड़ा ध्यान से करना है, ये ऐड एडिशन जो है मुझे रॉन्ग लग रहा है, ये आप इसका आ जाएगा 14,63,000, क्योंकि प्रीमियम भी तो आएगा ना, 14,63,000 आ जाएगा, 14,63,000 आपका आ जाएगा। इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, 14,63,000, ठीक है। और ये आपका कैश का कॉलम यहां भी चेंज होगा, ठीक है, 14,63,000, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और इसमें सेकंड जो रहेगा वो रिजर्व एंड सरप्लस का रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 70,000 आपका है, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। क्या आएगा उसमें? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये 2 नंबर नोट आप बना लेना अलग से, उसमें आ जाएगा। तो इसको भी आप कैलकुलेट करोगे, ये 14,63,000 इसका जोड़ आ जाएगा, ये कैश का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपकी बैलेंस शीट, ये उसका वर्किंग नोट शेयर कैपिटल का, ये आपकी जर्नल एंट्री, ये आपका कैश बुक हो गया, ये स्टेटमेंट होगी आपकी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की ये बात अभी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को डेट मेंशन नहीं है। अगर डेट गिवन ना हो तो सब नॉर्मल ही चलेगा, फिर आपको अमाउंट उसकी निकालनी है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका न्यूमेरिकल, इसी में हम करते हैं कॉल्स इन एडवांस।